नमस्कार, मेरा नाम सिया है। मैं आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज कहने वाली हूँ। आपको ऐसे ही कुछ कथा या ज्योतिर्लिंग विषय माहिती या व्रत के बारे में कुछ जानना चाहो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेरुल गाँव के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित अलोरा की गुफाओं के भी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के कई दर्शन करने के हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम है। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। इस शिवलिंग की हम कथा कहते हैं। शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेह के साथ निवास करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता था, पूजा करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन व्यापन करते थे, लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुधा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान ही चलाता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर ले। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा, लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करती थी और उन शिवलिंग को विसर्जन तालाब में किया करती थी। अब शिवजी की कृपा घुष्मा को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेह का मन अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या से उत्पन्न हो लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया और उसको विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और बढ़ गई। इस कारण सुदेहा ने उसे होते हुए पुत्र को चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया और यहाँ घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा के में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वह घबरा कर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर घुष्मा को और सुधर्मा को बताई, लेकिन वो दोनों पूजा में लीन थे। तो वहाँ उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण से जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग को विसर्जन करने से उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहाँ खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेह का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्युदंड देने लगे। जाने घुष्मा अपनी बहन की क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी ने अति प्रसन्न हुए, वर मांगने को लिए। तो घुष्मा ने प्रसन्न में कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो अपने भक्तों को कल्याण के लिए सदा के लिए यही विराजमान हो जाइए। इस लिंग का प्रसिद्ध मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। अब यहाँ शिव जी घुष्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। ये धार्मिक स्थल वास्तव में ऐसा स्थान है जहाँ भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए जाते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो शिव भगवान साक्षात दर्शन करते हो। कि आप जय जय शंकर, जय भोलेनाथ।